नमस्ते मेरे प्यारे बच्चे लोगों, कैसे हैं आप? और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल केजेवी साइंस इजी लर्निंग। और बच्चों, बहुत अच्छी तरह से आप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट इस प्रिपरेशन में आपके साथ हमेशा है। और हम बच्चे लोगों को क्लास 10 साइंस के चैप्टर में से टॉपिक वाइज रिवीजन करा रहे हैं बच्चा लोगों को। चैप्टर वाइज नहीं, चैप्टर के टॉपिक्स में से। और आज बच्चा लोगों को टर्न है आपका ओम्स लॉ एंड इट्स वेरिफिकेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत ढंग से इसे वॉच करें, ढंग से सीरियस मोड में पढ़ा करें। आपके मार्क्स पक्का प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैक्सिमम पक्का। बच्चों, सीरियस मोड में रहिए पढ़ाई के लिए। 4 साल बस ढंग से पढ़ना होता है, जिसमें से 9th आपकी निकल गई है। 11 12 2 साल और हैं, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी बच्चा लोग। तो बस टारगेट याद रखिए, फुल मार्क्स के लिए हम ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो टारगेट आपको याद रखना है बच्चा लोग, फुल मार्क्स। और पक्का आप ला सकते हैं, ऐसा मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है। तो इसलिए दम से पढ़ाई करें, प्रॉपर तरीके से डेली पढ़ाई करें। तो चलिए बच्चे लोगों, शुरू करते हैं आज के सेशन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चा लोगों, आप सभी को पता होना चाहिए वोल्ट मीटर को किस तरह से लगाते हैं। तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं। ये बैटरी है, क्लियर। एक की लगा दी मैंने, ओके। ये अमीटर है, ये वायर है, कोई रेजिस्टेंस है, क्लियर। और जो वोल्ट मीटर लगाया बच्चा लोगों, वो वायर के पैरेलल में। अब देखिए, मैंने से डायग्राम तो पूछे नहीं था, अगर आप बना देंगे तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है यार, समझ में आए ना। तो कभी कभी वैसे 1 नंबर का ही क्वेश्चन है, याद रखिए। मार्क्स मिलेंगे आपको 1, क्लियर। तो चाहे आप डायग्राम बना भी दें तब भी 1 ही मिलेगा, बट एक रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होता है। तो बच्चा लोगों को किस में आंसर में क्या लिखेंगे, इन पैरेलल। पूरा सेंटेंस लिखते हैं, याद रखिए, हमेशा पैरेलल में लगाते हैं, क्लियर। सबको आया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए? पक्का आ गया मेरे बच्चा लोगों? ढंग से बोला करिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे आता है अब। डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिफाइन करना है, ओके। देखिए कब कब आया है, 2010, 11, 12, 13, 15। देखिए हर साल आता है ये क्वेश्चन। आइदर इस तरह भी पूछ सकता है, स्टेट द लॉ दैट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट आई फ्लोइंग थ्रू इट। कब आया? 2012 में। तो बच्चा लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इधर देखिए ओम्स लॉ क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके, द current flowing through a conductor through a conductor is directly proportional। अब ये सबको आना चाहिए ना, सबको आ रहा है नहीं आ रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओके, टू द potential difference across the ends of the conductor, ओके। एट ए जरूर लिखना होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बहुत जरूरी है बच्चा लोगों। सबको आया पक्का? अब हम इसमें एक्स्ट्रा में भी कुछ लिखे हैं, उसने पूछा नहीं फिर भी बताएं। सबको पता चला आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, डेफिनेशन में जब फॉर्मूला है तो उसे बताइए प्रॉपर। वी इक्वल्स टू आई आर, दिस इज ओम्स लॉ इक्वेशन। सबको आती होगी ओम्स लॉ इक्वेशन या फॉर्मूला। बोलो मेरे बच्चों, क्लियर।
वेयर आर क्या है सबको पता होगा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। मेरे बच्चा लोगों सबको आया, पक्का अच्छी तरह से आया। ओके, तो याद रखिए क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, तो 2 मार्क्स आप इस तरह से ले सकते हैं। बट याद रखिए अगर आपने इस तरह से ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है तो आप 1 मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं अपना। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चे लोगों। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आई। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ अबाउट द रिलेशन बिटवीन बी एंड आई फ्रॉम दिस ग्राफ? स्टेट दिस रिलेशन इन योर वर्ड्स। अच्छा क्वेश्चन है, हमें इसमें एक ग्राफ खींचना है ना? तो ग्राफ बता देता हूँ, आंसर इधर देखेंगे, इधर देखिए बच्चा लोग, दिस इज V पोटेंशियल डिफरेंस, दिस इज I करंट, और ग्राफ आपका आता है इस तरह से। ओके, तो अब इससे क्या पता चल रहा है आपको बच्चा लोगों? इससे हमें पता चल रहा है कि बच्चा लोगों द पोटेंशियल डिफरेंस V is directly proportional, सारी चीज़ें आपको आएंगी यार, बस पढ़िए ढंग से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। सबको आया पक्का बच्चा लोगों? एट, ये आपको पता होना चाहिए, कांस्टेंट टेम्परेचर। आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, V ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इक्वल्स टू आई आर। क्लियर? पक्का? आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन आई का रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट किसके बराबर होगा बच्चा लोगों? R के बराबर होगा। R सबको पता है मेरे बच्चा लोगों क्या होता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ वायर या कंडक्टर। सबको आगे बच्चों? तो एक क्वेश्चन याद रखिए बच्चे लोगों, 2 नंबर का, 1 मार्क्स का आपने ग्राफ बनाना है और 1 मार्क्स का ये लाइन लिखनी थी, दिस वन दैट इज 2 मार्क्स। आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ कि बोर्ड में किस तरह से मार्क्स मिलते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रहा है बच्चों? पक्का 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू एस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन potential difference across the ends of resistor, current flowing through it। वेरी इंपॉर्टेंट डाल देना ये क्वेश्चन को। ओके, ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो ये बताइए है क्या इसमें बच्चा लोगों, हमें बताना है टू वेरीफाई ओम्स लॉ। तो वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। इसमें मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, वी हैव टू ड्रॉ, इसमें आपको पेपर में नहीं लिखना, द डायग्राम, द सर्किट डायग्राम for verification of Ohm's law। verification of Ohm's law। क्लियर बच्चों? बोलो मेरे बच्चा लोगों, पक्का आ रहा है? अब कैसे बनाएंगे डायग्राम? 2 मार्क्स का डायग्राम है तो 2 मार्क्स मिलेंगे डायग्राम बनाने को। देखते हैं। तो बच्चों लोगों ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़रूर पेपर में आता है। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है? एक रेजिस्टेंस वायर जिसका हमें रेजिस्टेंस निकालना है। वोल्ट मीटर को हमेशा हमने पैरेलल में लगाते हैं, अमीटर को सीरीज में। ओके, और ये रियोस्टेट है जो कि करंट को वैल्यू चेंज करने के काम आता है, और दिस इज द बैटरी। इंपॉर्टेंट डायग्राम डाल देना बच्चा लोगों, ये पेपर में जरूर आएगा। 2 मार्क्स का डायग्राम है, सेटअप पूछ सकता है। क्लियर? सबको आ गया बच्चा लोगों? पक्का? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चा लोगों आपका, स्टेट द फॉर्मूला शोइंग हाउ द करंट I in a conductor varies with the potential difference B
अप्लाइड अक्रॉस इट। देखिए आज ओम्स लॉ का ही क्वेश्चन है, तो देखिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करने से क्या होता है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं एक ही टॉपिक पर। अब हमसे कह रहा है फॉर्मूला बताना है जिसमें आई किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस के साथ वेराई कर रहा है। तो आप सभी को पता होना चाहिए आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी या वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। साइन उठाएंगे भाई, तो साइन उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल्स टू आई आर। सबको पता है बच्चा लोगों, सबको पता होना चाहिए। या आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, कुछ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। क्लियर बच्चा लोगों, सबको पता होगा यहाँ पे आई क्या है, करंट, वी क्या है बच्चा लोगों, पोटेंशियल डिफरेंस, और आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। सबको आया बच्चों, क्लियर। आई की सबको यूनिट पता होगी, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, एम्पियर। पीडी की सबको पता होगी, वोल्ट। और रेजिस्टेंस ऑफ वायर की यूनिट होती है ओम। क्लियर, जिसको सिंबल इस तरह से बनाते हैं। सबको आया बच्चा फॉर्मूला, एक नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछा जाता है, तो आपको एक नंबर आसानी से समझ में आ गया होगा पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट डालिए, डेफिनेशन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बतानी है। क्लियर पक्का बच्चा लोगों, आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या। तो आपको मैं बताऊं, इधर देखिए, कंसेप्ट सीखिए पहले, तब आपको डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। एक हमने वायर लिया है ना, और इस वायर में आप सभी को पता है, जैसे ही हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया इस तरह से, सपोज ओके, बैटरी से और की से, सबको आ रहा है ना, पक्का आ रहा है। तो बच्चा आप सभी को पता है करंट किधर से किधर फ्लो होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर के अंदर वो फ्लो हो रहे होंगे इस तरह से, पक्का यस और नो बोलिए। इस तरह से नेगेटिव टू पॉजिटिव करंट जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बच्चों इन फ्लो जो आपके रेजिस्टेंस है क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में जो मूवमेंट में प्रॉब्लम पैदा करता है, ओके, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। हिंड्रेंस पैदा करे, रुकावटें पैदा करे इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। क्लियर, समझ में आया। चलिए मैं लिख रहा हूँ। तो बच्चा लोगों डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, इट इज द, देखिए कितनी अच्छी तरह से आपको अब समझ में आया, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ओके टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इट। सबको आया, पक्का आया मेरे बच्चा लोगों। और आप फ्री में यहाँ पे लिखेंगे, फ्री में जानते हैं, फ्री जानते होंगे ना, फ्री, फ्री में आप लिखेंगे रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अब आपको देखिए कंसेप्ट, आपने केवल डेफिनेशन लिखी होगी, मुझे पता है 90% बच्चा डेफिनेशन लिखता है, बट उसे बोर्ड के हिसाब से ये भी लिखना होता है फॉर्मूला। आप उसे बताइए वेयर, ये सब चीज़ें बतानी होती है बेटा। आर इज द रेजिस्टेंस, ओके, जिसकी यूनिट सबको पता है ओम। ये एक्स्ट्रा लिखना होता है मेरे बच्चा लोगों, वो नहीं बोलेगा आपसे। वी इज द पी डी, यूनिट सबको पता है वोल्ट। और आई इज द करेंट, यूनिट सबको पता है एम्पियर। अब से सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चों, पक्का आ गया, ठीक, सबको आ गया। एक मिलेगा, एक ही नंबर मिलेगा, एक ही नंबर, बट आपको फॉर्मूला जरूर, डायग्राम भले ही मत बनाइए, कोई नीड नहीं है, डायग्राम तो मैंने आपके लिए समझा है, बट पेपर में किस तरह लिखना होगा, इस तरह से। सबको आया 6 क्वेश्चन, सबको आगे मेरे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट डाल दीजिए, जरूर पेपर में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेट एंड डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, मार्क्स 1 नंबर अगेन। तो बच्चा लोगों पहले तो हमें पता होना चाहिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तब पहले उसे बताएंगे फिर डिफाइन करेंगे।
तो पहले हमें फॉर्मूला आना चाहिए रेजिस्टेंस का, R इक्वल टू वी अपॉन आई। सबको आता है ओम्स लॉ? यस और नो बोलिए। अब आपको पता है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। क्लियर मेरे बच्चों? ओम को सिंबल बना दो। आप सभी को पता है इस सिंबल का नाम क्या होता है बच्चा लोगों? ओमेगा। क्लियर? सबको समझ में आया? अब कैसे डिफाइन करेंगे? रटना नहीं है। अभी दोबारा लिखो, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। कुछ भी नहीं रटना मेरे बच्चा लोगों। आर 1 ओम, वी 1 वोल्ट और आई 1 एम्पियर। क्लियर? बोलिए। तो बच्चा लोगों अब डिफाइन करने की बारी आ गई है। तो सब डिफाइन कर सकते हैं। कैसे करेंगे बोलो मेरे बच्चों? है ना? तो कब आया 1 ओम? ओके। तो इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ओके, across the ends of conductor makes a current, कितनी करंट फ्लो कराए? makes a current of, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है। करंट ऑफ 1 एम्पियर, ओके, टू फ्लो थ्रू इट, then the resistance of a conductor is said to be 1 ओम। अब ये प्रॉपर है, आपने जैसे लिखा है वो भी सही है आपके। क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? मार्क्स अगेन मैंने बोला, अब इसमें स्टेट और डिफाइन था, तो स्टेट पर 1 नंबर, तो एक ही नंबर लीजिए आप। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 8th। ओके। तो बच्चा लोगों एक क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करना आप लोग। ओके, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज वोल्ट इनटू एम्पियर। अब देखिए वोल्ट इनटू एम्पियर भी होता है, वी आई। तो चलिए इसी के हिसाब से कर लेते हैं हम। ओके, आंसर वी इंटू आई, और ये फॉर्मूला होता है पावर का मेरे भाई, पावर। ओके, तो वी इंटू आई सबको पता है। तो आंसर आएगा इसके हिसाब से, आंसर आएगा द फिजिकल क्वांटिटी इज पावर या इलेक्ट्रिक पावर। अब ये तो 1 नंबर मिल गया, 1 नंबर का क्वेश्चन है। बट कभी कभी इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि अगर वी वोल्ट अपॉन एम्पियर होता, इस तरह से देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। वोल्ट अपॉन एम्पियर होता है, दैट इज वी अपॉन आई होता, तो क्या निकल के आता? आर। बोलो। और आर तब आंसर क्या आता? देयरफॉर द फिजिकल क्वांटिटी इज, फिजिकल क्वांटिटी इज रेजिस्टेंस। तो देखिए बेटा बच्चा लोगों कितना अच्छा क्वेश्चन, मतलब एक मल्टीप्लाई को बस उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, सो ही पिक्चर चेंज हो गई, है ना? तो इसलिए आंखें खोल के देखिए और आंखें खोल के पढ़िए, दिमाग खूब अच्छी तरह से काम करेगा। क्लियर? पक्का? 1 मार्क्स मिल गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट? ओके, तो बच्चा लोगों इसके लिए पहले मैं आपको बहुत अच्छी तरह से ग्राफ बनाना सिखाऊं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सबको आ रहा है? ढंग से देखना है ना। इधर बच्चा लोगों दिस इज वी और दिस इज आई। अब ढंग से सीख लेना मेरी बात।
इसका ग्राफ आया इस तरह से। और बच्चा लोगों इसका स्लोप जो होगा, तो स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ gives the value of resistance। अगर इसी क्वेश्चन को वो उल्टा करता, हमें ए वाला ग्राफ देता, दिस वन, सपोज दिस और दिस, यहाँ पे आई देता और यहाँ पे वी देता, तब इसका स्लोप क्या आता बच्चा लोगों? इधर देखिए, दिस इज, तो बच्चा इस केस में स्लोप आता, सेकंड केस में, ओके, स्लोप इज इक्वल टू 1/r। ये बात याद रखिए मेरे बच्चा लोगों, समझ में आ रहा है मेरे बच्चों लोगों? क्लियर? इस केस में क्या था स्लोप? इक्वल टू आर फर्स्ट केस में, और इस केस में 1/r, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा v/i इक्वल टू आर, ओके, और यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा I/v, दैट इज 1/r। सबको आया मेरे बच्चों? पक्का आया? यस और नो बोलिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके टफ क्वेश्चन हम आगे करेंगे 1-2 दिन बाद। पक्का? सबको आया मेरे बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चा लोगों, और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत टफ है। द वोल्टेज करंट BI ग्राफ, इसे टफ और इम्पोर्टेंट डालिए, टफ एंड इम्पोर्टेंट। The voltage current BI graph of a metallic conductor at two different temperature is shown in figure. At which temperature is the resistance higher? और देखिए बोर्ड 2011 और 12 में आया, तो इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, भर भर के आएगा। क्लियर? अब देखिए एक ग्राफ कौन सा देख रहा है, ये V है और ये I है। पक्का? तो VI अभी मैंने आपको बताया था मेरे बच्चा लोगों, क्या बताया था बताइए, कि द स्लोप ऑफ VI ग्राफ, VI ग्राफ का मतलब है V बाई एक्सिस पर है और I एक्स एक्सिस पर है, ओके। VI ग्राफ gives the value of resistance। सबको आ रहा है मेरे बच्चों लोगों? पक्का आ रहा है ना? तो अब आपको क्या कह रहा है, किस टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा होगा? आपको पता है फॉर मेटल्स, ये मैंने बताया हुआ है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर मेटल्स, ओके, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर? अब बच्चा लोगों जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ओके, तो हायर द स्लोप हायर द रेजिस्टेंस। यस और नो बोलो बच्चा लोगों, ओके, एंड हायर विल बी द टेम्परेचर। तो बच्चा लोगों स्लोप किसका ज़्यादा है? दिस इज θ1 और दिस इज θ2। किसका स्लोप ज़्यादा दिख रहा है आपको? पक्का θ2 ज़्यादा दिख रहा होगा, तो स्लोप θ2 का ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर टेम्परेचर T2, ओके, पक्का बोलो, इज ग्रेटर देन टेम्परेचर T1। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया मेरे बच्चे लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन को वो सपोज उल्टा कर देता, उल्टा मतलब यहाँ पे I कर देता और यहाँ पे V कर देता मेरे बच्चों, तो अब क्या होता? फिर उल्टा होता जाता, यहाँ पे हायर की जगह लोअर द स्लोप, हायर द रेजिस्टेंस एंड हायर विल बी द टेम्परेचर। समझ में आया? केवल ये वाला हायर की जगह क्या आ जाता? लोअर। क्लियर? और फिर लोअर स्लोप किसका होगा? इस θ1 का। उस केस में टेम्परेचर कौन सा ज़्यादा होता है? T1 ज़्यादा होता है। इसलिए ग्राफ को प्रॉपर वॉच करिए कि यहाँ पे V दिया हुआ है या I दिया हुआ है, इधर I दिया हुआ है
या वी दिया हुआ है। ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन के लिए आप डालेंगे 2 मार्क्स। 2 मार्क्स का पेपर में आता है। सबको आया मेरे बच्चों? पक्का? तो अब टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके बच्चे लोगों को? 2 और ये आपका 1 मार्क्स 3, ओके, 4, अच्छी तरह से आपको आना चाहिए सारा, 5, 6, 7 to 9, 10, 11, 2 मार्क्स का हो गया पूरा। ओके, 11, 11 के बाद बच्चा लोगों 2, 13, 13 और एक 14। क्लियर? 14 मार्क्स हो गए और आपको ये 14 मार्क्स का कंसेप्ट सबको समझ में आ गया होगा। सही से बोलिए, पक्का? तो बच्चा लोगों, अगर आपको अच्छा लगा है, आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, खूब सारा पढ़िए, खूब सारा लाइफ को अच्छी तरह से एंजॉय करिए। ओके, बोलो बाबा, बाबा अम्मा की जय। ओके बच्चा लोगों, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। बोलो बाबा अम्मा की जय। गुड नाइट बच्चों।